हाय ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी वीडियोज़ को इतना प्यार दिया, मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, सब्सक्राइब किया। आशा करता हूँ यह प्यार बना रहेगा और आप सब ऐसे ही मेरे चैनल की वीडियोज़ को देखते रहेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे। तो हमारी इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में शायद ज़्यादा कोई बात नहीं करी गई है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। हमने बात करी कैसे सेल्फ डाउट को एलिमिनेट किया जाए, हमने बात करी कैसे एक बड़ी पिक्चर देखी जाए, और हमने बात करी कि कैसे चीज़ों को टालने से रोका जाए। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही नीश है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है बुज़ुर्गों का सम्मान। देखिए, हंसने वाली बात तो ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इसलिए हंसा क्योंकि मैं ये जताना चाहता हूँ कि वट एग्जैक्टली इज़ द मेंटालिटी ऑफ पीपल टुडे। जब हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो शायद बात करने योग्य ना समझते हो लोग, बुज़ुर्गों का सम्मान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, अपने आसपास ये देखा है कि लोग बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करते। आज की डेट में जितने भी वृद्धाश्रम खुल चुके हैं मार्केट में जगह जगह पर, क्या उसकी ज़रूरत है? क्या बुज़ुर्गों का सम्मान सिर्फ कहने की बात रह गई है या उसे वाकई लोग कर भी रहे हैं? इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इसके महत्व को जानेंगे और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं एक सिद्धांत है जिसे फॉलो करता हूं, वो है जहां बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं वहां हमारा कोई काम नहीं। मेरा मानना है कि अगर इस बात को सभी लोग माने, इस एटीट्यूड को सब लोग अगर अपने चरित्र के अंदर लेकर आएँ, तो शायद किसी भी बुज़ुर्ग को कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी कस्बे में, समाज में, किसी को भी एक वृद्ध आश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वृद्ध आश्रम एक ऐसा आश्रम जहाँ वृद्ध रहते हैं, उससे आपका दिल होना चाहिए। आपका दिल एक वृद्ध आश्रम होना चाहिए। सारे बुज़ुर्गों का निवास यहाँ होना चाहिए। यू हैव टू लव पीपल फ्रॉम हेयर। बुज़ुर्गों का सम्मान क्यों करें? आखिर कौन होते हैं बुज़ुर्ग? क्या किसी को उम्र में बड़ा होने से ये लिबर्टी मिलती है कि हमें उसे सम्मान करना चाहिए? शायद हाँ, शायद ना। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अपने माता पिता से बात करी कि कौन होते हैं बुज़ुर्ग। मेरे लिए तो वो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए कौन है बुज़ुर्ग? तो शायद उनके लिए उनके सास ससुर, उनके भी सास ससुर, बड़ी दादियाँ, बड़ी नानियाँ, ये सब बुज़ुर्गों की कैटेगरी में आते हैं। आइडियली वही एक बुज़ुर्ग है जिसकी उम्र हमसे ज़्यादा है। लेकिन क्या सिर्फ उम्र ज़्यादा होना हमें किसी का सम्मान करने की चेष्टा देता है कि हाँ, इनके सम्मान करना ज़रूरी है? या कोई ऐसा इंसान जो आपसे अच्छी बातें करे, शायद आपकी उम्र के बराबर हो या आपसे छोटा हो, उसका सम्मान करना चाहिए? तो कई मायनों में इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। तो मैंने ये समझा कि बुज़ुर्गों का सम्मान आवश्यक है। जिस घर में बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं होता, वो परिवार एक नहीं होता, कहीं ना कहीं बिखरा होता है। वो लोग आपस में कनेक्टेड नहीं होते। जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो सबको बांध कर रखते हैं। आपके माता पिता से आप जुड़े हैं, उनको जोड़ते हुए आपके बच्चे, जो भी संस्कार आपके बच्चे लेंगे वो उनसे ही लेंगे। शायद आप उन्हें उतना समय ना दे पाएँ। उसी प्रकार अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, जब आप छोटे थे या मैं छोटा था, मेरे दादाजी मुझे अक्सर टहलाने लेके जाते थे, मुझे टॉफ़ी दिया करते थे, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो वहाँ से वो कनेक्शन डेवलप हुआ, वहाँ से वो कनेक्ट आया कि हाँ, ये बुज़ुर्ग हैं जो मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन क्या उनका बुज़ुर्ग होना ही उन्हें सम्मान देने की बदबुदी थी? जी नहीं। अब अगर मैं ना कहूँ तो शायद बहुत से लोग इस बात पे आर्ग्यू करें कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो मेरी पूरी बात पहले सुने। हर एक व्यक्ति जो हमसे उम्र में ज़्यादा है, जिसने हमसे ज़्यादा जीवन व्यतीत किया है, वो एक बुज़ुर्ग है। अब मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं 30 साल का हूँ और कोई 35 साल का मेरा मित्र है तो वो बुज़ुर्ग हो गया। जी नहीं। शायद 55 साल, 60 साल, 65 साल, 45 साल, ऐसे वो लोग जिनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, जिन्होंने लाइफ को एक बेटर एंगल से, एक डिफरेंट एंगल से या ज़्यादा बार, ज़्यादा माइन्यूटली देखा है, वो बुज़ुर्ग हैं। जिनके एक्सपीरियंसेस सिर्फ आज के बेसिस पर नहीं है, एक पूरी लाइफ टाइम के बेसिस पर हैं, वो है एक बुज़ुर्ग। ऐसे व्यक्ति का सम्मान क्यों करें? ऐसे व्यक्ति का सम्मान इसलिए करें क्योंकि उसकी जो लर्निंग है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो आपसे लाख गुना अच्छा है। वो आपसे ज़्यादा रिफाइंड है, आपसे ज़्यादा प्रिसाइज है। आपके एक्शंस आपके पिछले 20 साल, 15 साल के एक्शंस को गवर्न करते हैं, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं तो गवर्न होते हैं, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं वो एक पूरी लाइफ टाइम के हैं। उन्होंने पिछले 50 साल, 45 साल, 60 साल दिए हैं अपनी सोच को,
अपने विजन को, अपने दायरे को, अपने समाज को, उन्होंने चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा है। चीज़ों को बनते हुए, लोगों को बनते हुए, लोगों को बिखरते हुए, रिश्तों को टूटते हुए, बनते हुए, जुड़ते हुए देखा है। इसीलिए उनका सम्मान करना अनिवार्य है। आज की डेट में मैं देखता हूँ कुछ लोग जो शायद एक स्पेसिफिक एज के बाद किसी बीमारी के कारण शायद गाली गलौज करने लग जाएं या रुष्ट ज़्यादा रहते हों, क्या उनका सम्मान भी करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो है तो एक बुज़ुर्ग ही ना। भले ही उनकी मुख से जो वाणी निकल रही है वो गलत हो, अभी तो उनकी जो आत्मा है, जो उनके अंदर की आत्मशक्ति है वो पवित्र है। अगर कोई बुज़ुर्ग आपको गालियाँ भी दे तो आप उसके चरणों को पकड़ें, उसका आशीर्वाद ही लें। अगर उसका मुख भले ही आशीर्वाद ना दे पाए, उसकी वाणी आशीर्वाद ना दे पाए, उसका मन ज़रूर आपको आशीर्वाद देगा। बुज़ुर्गों का सम्मान इसलिए ज़रूरी है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, वो सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। वैसे तो ब्रह्मा जी जगत पिता थे, परंतु दुर्वासा ऋषि भी बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने उनका निरादर किया, ब्रह्मा जी का। अब क्या एग्जैक्ट निरादर किया ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद उन्हें लात मारी थी या कुछ निरादर किया था। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उसी प्रकार वो महेश जी के पास गए। भगवान शिव को भी उन्होंने ऐसे ही ट्रीट किया, उनको भी बहुत क्रोध आया। फिर वो गए नारायण जी के पास, और नारायण जी को भी उन्होंने ऐसे ही लात मारी या निरादर किया। ऐसा करने पर नारायण रुष्ट नहीं हुए। नारायण ने उनके पैरों को पकड़ लिया, उन्हें सहलाया, उनसे आशीर्वाद लिया कि हे प्रभु, मुझे बताएं आपने ऐसा क्यों किया, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब उन्होंने ऐसा किया तो दुर्वासा ऋषि का गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज से तुम ही परम पूजनीय होगे, तुम सब जगह पूरे जाओगे। तो देखिए, ये होता है इन्फ्लुएंस, ये होता है सिग्निफिकेंस एक बुज़ुर्ग का। जितना आप बुज़ुर्गों का सम्मान के प्रति जाएंगे उतना ही आपका भला होगा। जिस घर में बुज़ुर्गों का मान नहीं होता वो घर कभी डेवलप नहीं कर पाता। अगर आपकी दादी, नानी, दादा, नाना या कोई और ऐसा व्यक्ति जो घर में बुज़ुर्ग है वो तकलीफ़ में है, उसे आप अच्छे से पूछ नहीं रहे हैं, दरअसल उन्हें कोई हाई फाई 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से 2 बातें प्रेम की कर लेंगे ना तो शायद वो उसी में बहुत खुश हो जाएंगे। आप उन्हें रोटी ना दें वो चलेगा, लेकिन अगर सम्मान नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए बुज़ुर्गों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। एक बुज़ुर्ग जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया आपको बढ़ाने में, पहले आपके माता पिता की परवरिश करी, उन्हें बड़ा किया, आप आए इस जीवन में, उन्होंने आपका भी ध्यान रखा। अब अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनसे बदतमीजी करेंगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर किया है वो तो व्यर्थ हो गया ना। जो उन्होंने आपको सिखाया वो तो सब खराब हो गया। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बुज़ुर्ग का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बुज़ुर्गों के, आप आसपास के बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद सम्मानित होंगे अपने मन में, आपकी सेल्फ वैल्यू बढ़ेगी, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। और जब आप खुद की नज़रों में उठेंगे ना तो आप समाज में भी उठेंगे। लेकिन अगर आप अपने घर के बुज़ुर्गों का, आसपास के बुज़ुर्गों का अपमान करेंगे तो आप गिरेंगे नीचे, आप उन्हें नहीं गिराएंगे, आप खुद नीचे गिरेंगे। इसीलिए इस बात को याद रखें कि अपने आसपास के बुज़ुर्गों को और अपने घर के बुज़ुर्गों को सम्मान दें, उन्हें प्यार दें, उनसे 2 पल निकाल के बातें करें। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आप उन्हें आज समय देंगे, भगवान आपको ज़िंदगी भर समय देगा, आप ऊपर जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें, इसको गांठ बांध लें कि जहाँ पर बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं वहाँ हमारा कोई काम नहीं। अगर इस बात पे पूरा हिंदुस्तान चलेगा तो कोई भी बुज़ुर्ग दुखी नहीं होगा, कोई भी बुज़ुर्ग दुख के आंसू नहीं रोएगा, और हिंदुस्तान जो आज ऊंचाइयाँ छू रहा है और ऊपर जाएगा। हर एक व्यक्ति जो आज बढ़ना चाहता है अवश्य ऊपर बढ़ेगा, ज़रूर ऊपर बढ़ेगा। इस नोट पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि इसे आप सब्सक्राइब करेंगे, इसे आप लाइक करेंगे, मेरे चैनल के थ्रू इसे प्रमोट करेंगे, ताकि हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देखे यह समझे कि जहां बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं वहां हमारा या उसका कोई काम नहीं। जय हिंद।